अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सीएम को पत्र लिखा है। एसवाईएल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने सीएम भगवंत मान को पत्र लिखा है और एसवाईएल का मुद्दा हल करने के लिए हरियाणा प्रशासन एक बार फिर से तैयार। आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर, एसवाईएल के जल्द निर्माण की जताई गई है उम्मीद। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सीएम को लिखा है पत्र। तो एसवाईएल को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पत्र लिखा है और एसवाईएल का मुद्दा हल करने के लिए तैयार हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस तरह की बातें कही और पंजाब के सीएम से फिर बैठक को तैयार हैं। तो एसवाईएल के जल्द निर्माण की उम्मीद भी उनके द्वारा जताई गई है और सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सीएम को लिखा है पत्र। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ चुके हैं। तो पवन, सीएम मनोहर लाल ने एसवाईएल को लेकर पंजाब सीएम को एक बार फिर से पत्र लिखा है और एसवाईएल को लेकर एक बार फिर से उन्हीं की तरफ से पहल की गई है। क्या उम्मीद की जाए कि सीएम भगवंत मान इनका क्या कुछ जवाब देंगे? बिल्कुल, देखिए, एसवाईएल के मुद्दे पर एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब के बीच सियासत जो है वो लगातार हो रही है। दरअसल 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक विस्तृत आदेश जो है वो जारी किया था और ये कहा था कि केंद्र सरकार जो है वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और हरियाणा को एसवाईएल का पानी मिले, इसके लिए नहर का निर्माण होना चाहिए। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश आया, तो उसके बाद जो वो पंजाब और हरियाणा में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो लगातार शुरू होगी। लेकिन इससे पहले 3 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था और ये कहा था कि इस मुद्दे के ऊपर दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। और इसी के बाद 4 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में एक विस्तृत फैसला जो है वो आया था। इसके बाद अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आपका जो पत्र है वो 3 अक्टूबर को मिला था और 3 अक्टूबर के पत्र में आपने जो वो बैठकर बातचीत करने की बात की है। तो ऐसे में हरियाणा बैठकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा के लोगों को मिले, इसके लिए नहर के निर्माण करवाने को लेकर आदेश पारित किया है और दोनों राज्यों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 3 अक्टूबर को जो पत्र लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर के आदेश से पहले पंजाब की तरफ से जो पत्र लिखा गया था उसका जवाब देते हुए और बातचीत करने के लिए ये कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और दोनों राज्यों को इसके मसले के ऊपर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ऐसे में अब पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से क्या जो है वो जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार जो है वो ये दावा कर रहे थे कि पंजाब के तमाम जो राजनीतिक दल है उनके साथ 2 दिन का विशेष सत्र करते हुए चर्चा की जाएगी। इसके लिए चंडीगढ़ के टैगोर ऑडिटोरियम का स्थान जो है वो तय किया गया था, लेकिन उसकी अनुमति जो है वो पंजाब सरकार को वहां पर चर्चा करवाने के लिए नहीं मिली। टैगोर जो थिएटर चंडीगढ़ है उनके प्रबंधकों ने कहा कि ये राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर अनुमति नहीं दी जा सकती है, लिहाजा वहां पर अनुमति नहीं मिली। लेकिन अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इसके बाद पंजाब की क्या प्रतिक्रिया हो सामने आती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो इस पत्र का जवाब किस रूप में देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एसवाईएल के मामले में एक बार फिर से राजनीतिक जो बयानबाजी है वो 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद से बढ़ी हुई है और इसी बीच देखना यही होगा कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का इस मसले पर रुख क्या रहेगा। जी बिल्कुल पवन, तो जैसा कि आपने भी बोला कि इस मुद्दे पर सियासी जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है, सियासत लगातार इस मुद्दे पर होती हुई नजर आई है और बातचीत भी हुई, बैठक भी हुई, जिसका अभी तक कभी भी कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार अगर बैठक होगी, इस बार अगर बातचीत होगी तो एसवाईएल के मुद्दे पर कोई रिजल्ट निकलता हुआ दिखाई दे सकता है? देखिए, ये मसला इतना आसान नहीं है कि एक मुख्यमंत्री के पत्र के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पत्र के जवाब में अगर बातचीत के लिए बैठने के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो इस मसले का समाधान हो जाएगा, इसकी बहुत कम उम्मीद है। और इस
कम उम्मीद के पीछे वजह है लगातार पिछले 4-5 दशक से पंजाब का इस मामले में जो रुख रहा है, पंजाब की जो इस मामले में पक्ष रहा है, वो साफ तौर पर यही रहा है। पंजाब ने बार बार ये साफ किया है कि पंजाब के पास अब पानी नहीं है, हरियाणा को पानी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पंजाब के पास उस वक्त जब बंटवारा हुआ था उस वक्त जो पानी की मात्रा थी, पानी की जो उपलब्धता थी, वो अब नहीं रह गई है। पंजाब में पानी की जरूरत है और पंजाब के पास ही पानी नहीं है, तो पंजाब हरियाणा को पानी कैसे दे सकता है। इस तरीके के अलग अलग तर्क लगातार पंजाब की जो सरकारें रही या पंजाब के जो राजनीतिक दल हैं वो इस तरीके की प्रतिक्रिया देते रहे हैं। इससे पहले आज चाहे वो अकाली दल और बीजेपी की हरियाणा पंजाब की गठबंधन की सरकार हो, या फिर केंद्र में एनडीए की सरकार का वक्त हो, या फिर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो, केंद्र में यूपीए की सरकार हो, उस वक्त के कार्यकाल की बात हो, हर बार इस मसले के ऊपर कोशिशें जरूर हुई लेकिन समाधान नहीं हुआ। इस बार सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नहर का निर्माण होना चाहिए। अगर पंजाब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहर निर्माण को अनुमति नहीं देता है और इसके ऊपर आगे सकारात्मक रुख नहीं दिखाता है, तो फिर केंद्र सरकार जो इसमें हस्तक्षेप करके और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए नहर का निर्माण करवाया जाना सुनिश्चित करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का 4 अक्टूबर 2023 का एक बड़ा फैसला है, एक बड़ी टिप्पणी है। ऐसे में पंजाब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस आदेश का दबाव जरूर है। बातचीत अगर होती है तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि सकारात्मकता की तरफ बातचीत बढ़े, लेकिन जो पीछे 5 दशक का पंजाब का जो अड़ियल इस मामले में रुख रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि पंजाब इतनी आसानी से इस मामले में हरियाणा के साथ सहमति जो है वो नहीं बनाएगा, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो अब सियासी मुद्दा बन चुका है, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पंजाब में पंजाब के राजनीतिक दलों को ये लगता है कि अगर हरियाणा के लिए नहर का निर्माण एसवाईएल का पंजाब में हुआ तो उन्हें पंजाब में इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए पंजाब के चाहे वो सत्ता। ठीक है पवन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसवाईएल को लेकर हरियाणा सीएम ने सीएम भगवंत मान को एक बार फिर से पत्र लिखा है और पंजाब के सीएम से फिर बैठक को वो तैयार हैं, इस तरह का पत्र में उन्होंने जिक्र किया।